नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 14 फरवरी 2024 है और आज बात करूंगा महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स के बारे में, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 का है, यानी कि 31 दिसंबर 2023 के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर बात करेंगे। और दोस्तों वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों कुल मिलाकर के सारांश ये है कि ट्रैक्टर और इलेक्ट्रिकल थ्री व्हीलर के क्षेत्र में नंबर 1 की पोजीशंस बना करके चल रहे हैं। और दोस्तों कुछ कठिन रास्ते हैं जो इनके लिए स्पीड में ब्रेकर का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों सीधे चलते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने Q3 में क्या क्या पोजीशंस हासिल की है। दोस्तों मैं बात करूंगा अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में। दोस्तों टोटल इनकम इस समय 35,809.91 निकल कर के आई, जबकि पिछले साल 30,920.11 करोड़ था। तो इस तरह से टोटल इनकम में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। और पिछले Q2 की बात करें तो 35,027 करोड़ की थी रेवेन्यू। और इस तरह से अभी इसमें टोटल इनकम जो अभी आई Q3 में वो थोड़ा सा मामूली सी बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। तो ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेसिस पर टोटल इनकम में ठीक ठाक बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। अब दोस्तों सीधे नेट प्रॉफिट पर नज़र डालते हैं। दोस्तों अभी Q3 में 2,977.04 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है कंसोलिडेटेड के हिसाब से, जबकि इससे पिछले साल इसी Q3 में 2,994.03 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। तो दोस्तों इस तरह से मामूली सी गिरावट नेट प्रॉफिट में ईयरली बेसिस पर दर्ज हो रही है। और Q2 में बात करेंगे तो अभी पिछले Q2 में 2,484 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया था। उसको देखते हुए अभी इस Q3 में प्रॉफिट में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। तो ईयरली बेसिस पर थोड़ा सा मात खा रहे हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट में कंसोलिडेटेड के हिसाब से, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर मामला ठीक है नेट प्रॉफिट में भी। तो इन सबको देखते हुए जो इनका नेट प्रॉफिट में ईयरली बेसिस पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स में पोजीशन थोड़ी गड़बड़ दिख रही, मामूली सी गिरावट है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं है कि काफ़ी सोचनी हो जाए। और दोस्तों थोड़ा और समझते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के इस Q3 को। तो अब दोस्तों सेगमेंट वाइज रेवेन्यू पर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों इनके 4 सेगमेंट्स हैं। पहला ऑटोमेटिव, दूसरा फार्म इक्विपमेंट, तीसरा फाइनेंशियल सर्विसेज, चौथा इंडस्ट्रियल बिजनेसेस और कंज्यूमर सर्विसेज। दोस्तों पहले ऑटोमेटिव के क्षेत्र में अभी Q3 में 19,380 करोड़ का रेवेन्यू आया, जबकि पिछले साल 15,391 करोड़ का था। तो इस तरह से देखा जाए तो हल्की सी मामूली सी गिरावट ऑटोमोटिव के क्षेत्र में। और पिछले Q2 में 18,869 करोड़ का रेवेन्यू आया था। तो उस तरह से यहाँ क्वार्टरली बेसिस पर ऑटोमोटिव के क्षेत्र में बढ़ोतरी है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ऑटोमोटिव के क्षेत्र में ईयरली में मामूली सी गिरावट, जबकि क्वार्टरली बेसिस पर मामला सही है। और इसी तरह से फार्म इक्विपमेंट की बात करेंगे तो अभी 8,599.89 करोड़ की रेवेन्यू है, जबकि पिछले साल 8,584.78 था। तो फार्म इक्विपमेंट के मामले में ईयरली बेसिस पर मामला अच्छा दिख रहा है। साथ ही दोस्तों पिछले Q2 में 8,373 करोड़ के रेवेन्यू को देखते हुए अभी फार्म इक्विपमेंट में इस Q3 में भी बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। अब दोस्तों इनके अगले सेगमेंट में बात करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में। अभी इस Q3 में 4,069.70 करोड़ की रेवेन्यू आई है, जबकि पिछले साल 3,283.55 करोड़ था। तो इस तरह से फाइनेंशियल सर्विसेज में दोस्तों ज़बरदस्त बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। और इसी तरह से पिछले Q2 में 3,799 करोड़ की रेवेन्यू आई थी फाइनेंशियल सर्विसेज में, और अभी ये बढ़ कर के 4,069.70 करोड़ हो गई। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में दोस्तों अच्छा बिजनेस महिंद्रा एंड महिंद्रा ने दिखाया है, और ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेसिस पर ज़बरदस्त बढ़ोतरी। और चौथे सेगमेंट्स में
इंडस्ट्रियल बिजनेस कंज्यूमर सर्विसेज में इस समय रेवेन्यू आई है 4,346.67 करोड़ पर, जबकि पिछले साल इसी Q3 में 5,663.74 करोड़ था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा गिरावट का रुख नज़र आ रहा है ईयरली बेसिस पर। और इसी तरह से पिछले Q2 में देखेंगे तो कंसोलिडेटेड सेगमेंट इंडस्ट्रियल बिजनेस कंज्यूमर सर्विस के हिसाब से 4,256 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था, और अभी ये देख रहे हैं कि 4,346.67 करोड़ हो गया। तो क्वार्टरली बेसिस पर मामूली सी बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन ईयरली बेसिस पर इंडस्ट्रियल बिजनेस और कंज्यूमर सर्विसेज के क्षेत्र में पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से इनकी फाइनेंशियल सर्विसेज में ज़बरदस्त बढ़ोतरी दर्ज हो रही है, लेकिन इंडस्ट्रियल बिजनेस कंज्यूमर सर्विस के मामले में थोड़ा सा ईयरली बेसिस पर पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में इस तरह से इनके सेगमेंट वाइज का भी हम लोगों ने मामला देखा। तो कुल मिलाकर के कहीं पर पोजीशंस अच्छी है और कहीं पर थोड़ा सा पीछे मुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इनके जो हाईलाइट्स हैं इस रिजल्ट्स में। तो दोस्तों, नंबर 1 की पोजीशन एसयूवी के क्षेत्र में, जिनका कि रेवेन्यू मार्केट शेयर इस समय 21% है और ये लगभग 40 बेसिस पॉइंट्स अप है। साथ ही नंबर 1 की पोजीशन एलसीवी के क्षेत्र में है, जो कि 3.5 टन के अधिक से है। उसमें मार्केट शेयर 49.6% पर पहुंच चुका है और ये ज़बरदस्त बढ़ोतरी 310 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। और इसी तरह से दोस्तों, ट्रैक्टर के क्षेत्र में अभी भी नंबर 1 की पोजीशंस कायम है और इनका मार्केट शेयर 41.8% पर पहुंच चुका है और ये 80 बेसिस पॉइंट्स अधिक है। और इसी तरह से दोस्तों, इलेक्ट्रिकल 3 व्हीलर्स के क्षेत्र में भी नंबर 1 की पोजीशंस कायम है और इनका वॉल्यूम लगभग 54% बढ़ चुका है और मार्केट शेयर इस समय 54% पर पहुंच चुका है। तो दोस्तों, आजकल ज़माना इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का आ रहा है और इसमें अब 3 व्हीलर के क्षेत्र में महिंद्रा ने ज़बरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की है। तो ये हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने बिजनेसेस में जहाँ पर ये नंबर 1 की पोजीशंस बनाए हुए हैं, वहाँ पर ये और आगे बढ़ोतरी दर्ज करेंगे। तो दोस्तों, ये मिले जुले रुख के हिसाब से इनका आप यदि आज शेयर बाज़ार में देखेंगे प्रतिक्रिया, क्योंकि रिजल्ट 2 बजे आ गया था और मैं आपको ये शेयर मार्केट्स में जो रेट दिखा रहा हूँ वो दोपहर के 2:15 बजे का है। दोस्तों, रिजल्ट आते ही शेयर में बढ़ोतरी दर्ज हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही इसमें ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिली। कुल मिलाकर के 1,643.60 पर क्लोजिंग दिख रही है और इसमें मामूली सी 0.19% की गिरावट है। तो जो हम 52 वीक्स हाई पर नज़र डालें तो 29 दिसंबर 2023 को 1,758 पर था और 52 वीक्स लो 28 मार्च 2023 को 1123.40 पर। इस तरह से 52 वीक्स लो और हाई के बीच में पूरे साल बहुत ही मामूली अंतर से कंसोलिडेटेड के हिसाब से ट्रेडिंग दिखाई दी है। और दोस्तों, जिस हिसाब से अब ये मिला जुला रुख फिर से इस रिजल्ट्स में दिखाई दे रहा है और शेयर ने भी मार्केट्स में अपना रिएक्शन दिया है, मामूली सा गिरावट का रुख नज़र आ रहा है, इसलिए अभी इसके शेयर्स में ज़्यादा बढ़ोतरी के चांस नहीं दिख रहे हैं। अभी ये एक बार फिर से कंसोलिडेटेड फेस में बना रह सकता है, लेकिन दोस्तों, यदि इसमें गिरावट होती है और ये 1400 रुपये के आसपास मिल जाता है, तब आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। जिनके पास शेयर्स पड़े हैं वो थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। आने वाले समय में महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत बड़ी कंपनी है, बड़ा ग्रुप है, तो इसमें अच्छी चाल आ सकती है। नए निवेशक थोड़ा अभी इंतज़ार कर सकते हैं, गिरावट पर माल खरीदें तो आप अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा ले जाएं। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी लोग महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अधिक से अधिक लाभ कमाएं। साथ ही आपकी जो रकम लगी है, आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है,
वो कई गुना आगे बढ़े, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं रहेंगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।